कि पावटा और कुछ नहीं है, नामर्द हैं। तो इसीलिए तो बताया उन्होंने कि मैं क्या हूँ। तो तुम्हारी बेटी फिर प्रेग्नेंट कैसे हुई? इंटरव्यू में भी शायद रिपोर्टर ने पूछा तो कहते हो सकता है। कैसे बाप हो यार कि बेटी को कहते हो कि हो सकता है, बेटी का ब्याह नहीं हुआ। और कहा जाता है ना, कहावत है कि सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, जब पवन सिंह नामर्द हैं, इतना आरोप लग रहा है, तो फिर अक्षरा सिंह 3 महीने का प्रेग्नेंट हमको ये नहीं। तो जब प्रेग्नेंट थी तो ही बोल रही है ना। तो जब आप जानती है कि उसकी शादी हो गया उस लड़की से, तो आप उसको फोन करके उसको कहती हैं कि मैं 3 महीना की पवन सिंह से प्रेग्नेंट हूँ, तो आप उस समय लड़की नहीं थी, लड़का बन गई थी। पवन सिंह जी के साथ मंच पे आप भी थे जब पवन सिंह जी अक्षरा सिंह के पिताजी के ऊपर जो है कटाक्ष कर रहे थे, बातों बातों में जो है अक्षरा सिंह के पिताजी को ही बोल रहे थे। रहा बात संगीत का, जिस चीज से आपको चिढ़ है तो वो तो उस इंसान का ही दिया हुआ है। क्योंकि मैं आपका वो भी प्रोग्राम देखी हूँ, जब आप मंच पे खड़ा होती थी तो आप खड़ा भी नहीं हो पाती थी, पीछे की तरफ घूम जाती थी। अच्छा, पब्लिक को फेस भी नहीं कर पाती थी। पवन सिंह आपका हाथ पकड़ के सामने खड़ा करते थे, आपका हाथ पकड़ के आपको माइक पकड़ाते थे, आप हेलो तक नहीं बोल पाती तो कहते थे कि मैं हूं ना, बोलो क्या डर है। तब जाके आप बोलना सीखी। अच्छा। एक लाइन वो गाते थे, दूसरा लाइन आपको गवाते थे मंच पे, तब जाके आप संगीत सीखी है। और आज वही देन है कि आप चल रही हैं इंडस्ट्री में। अक्षरा सिंह कह रही हैं कि मेरे पिताजी से लड़ने से पहले बेटी से टकरा जाओ। दोनों से टकरा जाएगा वो अगला, जो जिस वक्त जैसा लड़ने आएगा वैसा टकराएगा। पवन सिंह आपके जीवन का पहला और आखिरी मोहब्बत नहीं थे। पवन सिंह आपके जीवन का पहला और आखिरी मोहब्बत नहीं थे। उनके अलावा भी जीवन में आपके बहुत कुछ ऐसे अनंत चीज़ें हैं जो छुपाया गया है। मैं बोलूँगी ज़्यादा ये बात सच्चाई है कि पवन सिंह कपड़े की तरह लड़कियां बदलते हैं। तो वो इतना साल कैसे टिक गई, 2-3 साल? वो क्यों नहीं फेंका गई? अक्षरा सिंह तो कहती है हमारा पहुंच जो है बॉलीवुड तक है। तो आप बॉलीवुड में क्यों नहीं है भाई? आप बॉलीवुड में कहाँ उठा के फेंकिए, सब पता न चली। नमस्कार, मेरा नाम रोहित पांडे है, आप देसी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसी अभिनेत्री जिनका पहचान बताने का जरूरत नहीं है, पल्लवी सिंह जी है। बहुत स्वागत, कैसे हैं? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। पल्लवी सिंह जी बेबाकी अंदाज से जवाब देने के लिए जानी जाती हैं। डंके की चोट पे गलत को गलत और सही को सही अपने बातों को रखती हैं। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरह से विवाद चल रहा है, कल पावर स्टार पवन सिंह जी के शो में आप नजर आई हुई थी, क्या कुछ हुआ? आपने देखा था शो को देखे थे हम। हाँ, तो शो में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मुद्दा है वो उस पे आते हैं। अभी पावर स्टार पवन सिंह जी के तलाक प्रकरण का मामला चल रहा है। ये तो पिछले 3 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी जो है सिलसिला बहुत तेज हो चुका है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी के पत्नी हर जगह मीडिया न्यूज़ चैनलों में बयान देते हुए नजर आ रही हैं। उनके द्वारा बयान दिया गया, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ऊपर कटाक्ष किया गया कि अक्षरा सिंह जी जो है रिलेशनशिप में पवन सिंह जी की थी। तो रिलेशनशिप वाला मामला जो है कहाँ तक सच्चाई है, तो सब लोगों को दिखता है कि पवन सिंह जी के साथ थी, लेकिन एक और आरोप इन पर लग रहा था कि अक्षरा सिंह जो है 3 महीने का प्रेग्नेंट है। ये सब चीज़ें जो है कहाँ तक सच्चाई है? नहीं थी। और उसने अक्षरा जी ने खुद से अपने मुंह से ही उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। ज्योति जी के साथ उनका एक रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, तो शायद आप लोग सुने ही होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो सर्च कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो जब प्रेग्नेंट थी तो ही बोल रही है ना। पावर स्टार पवन सिंह जी के भाई जो है एक बार कॉल रिकॉर्डिंग में बात कर रहे थे, तो ये चीज़ें वो कॉल रिकॉर्डिंग में भी बताए थे कि अक्षरा जो है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अक्षरा सिंह के ये चीज़ें जो है बयान जब ले सुनी है तब से बोल रही है कि एक औरत को जलील कर रही है, गलत बातें बता रही है। मतलब क्या अक्षरा जी कह रही हैं? हाँ। तो जब आप जानती हैं कि उसकी शादी हो गया उस लड़की से, तो आप उसको फ़ोन करके उसको कहती हैं कि मैं 3 महीना की पवन सिंह से प्रेग्नेंट हूँ, तो आप उस समय लड़की नहीं थी, लड़का बन गई थी। अच्छा, पवन सिंह जी भी ये तो उनके लिए भी लागू होता है ना। कल पवन सिंह जी का बयान आया कि जिसको जो वायरल करना है वो करे, हम जब वायरल करे लगम तो धरती जो है नहीं रुकेगा। ये सच्चाई है, क्योंकि पवन सिंह आपके जीवन का पहला और आखिरी मोहब्बत नहीं थे। पवन सिंह आपके जीवन का पहला और आखिरी मोहब्बत नहीं थे। उनके अलावा भी जीवन में आपके बहुत कुछ ऐसे अनंत चीज़ें हैं जो छुपाया गया है। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह एक और बात बोले कि जिसको जो हमारे बारे में बोलना है बोल देता है, लेकिन पवन सिंह जो है शांत बैठता है, कोई मीडिया में बयान नहीं देता है। अब जो है मैं भी जवाब दूंगा। जरूरी है, क्योंकि हर इंसान इंसानी है ना, कितने दिन तक किसी का बर्दाश्त करेगा। पवन सिंह जी के साथ मंच पे आप भी थे जब पवन सिंह जी अक्षरा सिंह के पिताजी के ऊपर जो है कटाक्ष कर रहे थे। बातों बातों में जो है अक्षरा सिंह के पिताजी को ही बोल रहे थे, विपिन सिंह जी उनका नाम है, कि वीर कुंवर सिंह के जैसा वो मोछ, वीर कुंवर सिंह के वो साढ़ू लगी है ऐसा मोछ रखल बने। तो ये एक उम्रदार आदमी के ऊपर कटाक्ष करना कहाँ तक सही है? गलत है, लेकिन वो आदमी भी दिखना चाहिए कि उस आदमी से उसका क्या चल रहा है। पहले वो भी तो बोले थे पवन सिंह जी को जो है ना, सीनियर होता है उसकी तरफ से हाथ बढ़ता है जूनियर की तरफ। आप जैसा फेंकेंगे वैसा ही पाएंगे। अगर आप सीनियर है, चाहते हैं कि हमसे जूनियर इंसान अगर हमारा इज्जत करे या हमारा रिस्पेक्ट करे, तो सबसे पहले शुरुआत आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले उनके तरफ से बयान आया था कि पावटा और कुछ नहीं है, नामर्द हैं।
तो इसीलिए तो बताया उन्होंने कि मैं क्या हूँ। तो तुम्हारी बेटी फिर प्रेग्नेंट कैसे हुई? इंटरव्यू में भी शायद रिपोर्टर ने पूछा तो कहते हो सकता है। कैसे बाप हो यार कि बेटी को कहते हो कि हो सकता है, बेटी का बियाह हो नहीं हुआ। और कहा जाता है ना, कहावत है कि सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, जब पवन सिंह नामर्द हैं, इतना आरोप लग रहा है, तो फिर अक्षरा सिंह 3 महीने का प्रेग्नेंट हमको ये नहीं समझ में आता है कि कितने आरोप लगते हैं भाई। कभी कभी कोई कहता है कि कैरेक्टर लेस है, कभी कभी कहती हैं अक्षरा जी खुद ही कहती हैं कि कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता है। तो फिर अब क्या ही बोलूँ मैं बोलूँगी ज़्यादा। ये बात सच्चाई है कि पवन सिंह कपड़े की तरह लड़कियां बदलते हैं? तो वो इतना साल कैसे टिक गई, 2-3 साल? वो क्यों नहीं फेंका गई? अक्षरा सिंह कह रही हैं कि मेरे पिताजी से लड़ने से पहले बेटी से टकरा जाओ। दोनों से टकरा जाएगा वो अगला, जो जिस वक्त जैसा लड़ने आएगा वैसा टकराएगा। अच्छा, अक्षरा सिंह कहती हैं हम बिहार के शेरनी है, किसी को भी आगे टिकने नहीं देंगे, फाड़ के रख लंदन के थोड़ी है, वो भी तो बिहार की ही है। लेकिन अक्षरा सिंह बोल रही है शेरनी है। ये क्या होला? बिहार के शेरनी है, सभी लोग बिहार के शेरनी उन्हें बोलते हैं। और पावर स्टार पवन, अपनी खुशी के लिए हम जो फील करें वो कहना चाहिए। अच्छा, हर लड़की उनसे देख करके सीखती है क्या? आप भी जो है भोजपुरी का अभिनेत्री अक्षरा सिंह को देख के सीखती हैं? तो हम कौनों के नाम लेके कल से प्रचार करे लगे? अगर मैं उनसे देख के सीखूं तो मैं भी किसी एक का नाम पकड़ के कल से मार्केट में आ जाऊंगी। तो मैं उनसे नहीं सीखती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती। मतलब अक्षरा सिंह जी को जो है देख के आप नहीं सीखती हैं? आजीवन कभी नहीं। कहा यह भी आता आरोप लगता है कि अक्षरा सिंह जी जितना भी कुछ गाना गाती हैं, अक्षरा सिंह जी का फिल्म आ रहा है, अक्षरा सिंह जितने भी वीडियोज में काम कर रही हैं, वेब सीरीज में काम कर रही हैं, जो है पवन सिंह जी का ही देन है, और पवन सिंह जी उनको इस लेवल तक पहुंचाया है। बिल्कुल पहुंचाए हैं। देखिए हर लेकिन इंसान अक्षरा सिंह क्या पहुंच, सुनिए, हर इंसान का एक अपना मेहनत होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। जैसे हर इंसान, मैं भी शुरुआत की हूँ तो कोई कोरियोग्राफर मुझे सिखाया होगा, चाहे बताया होगा, तो ही मैं आज काम कर रही हूँ, चाहे मुझे 10% भी है, चाहे वो मुझे 100% है। और रहा बात संगीत का, जिस चीज़ से आपको चिढ़ है तो वो तो उस इंसान का ही दिया हुआ है। क्योंकि मैं आपका वो भी प्रोग्राम देखी हूँ, जब आप मंच पर खड़ा होती थी तो आप खड़ा भी नहीं हो पाती थी, पीछे की तरफ घूम जाती थी। अच्छा, पब्लिक को फेस भी नहीं कर पाती थी। पवन सिंह आपका हाथ पकड़ के सामने खड़ा करते थे, आपका हाथ पकड़ के आपको माइक पकड़ाते थे, आप हेलो तक नहीं बोल पाती तो कहते थे कि मैं हूं ना, बोलो क्या डर है। तब जाके आप बोलना सीखी। अच्छा। एक लाइन वो गाते थे, दूसरा लाइन आपको गवाते थे मंच पे, तब जाके आप संगीत सीखी है। और आज वही देन है कि आप चल रही हैं इंडस्ट्री में। अक्षरा सिंह तो कहती है हमारा पहुंच जो है बॉलीवुड तक है। तो आप बॉलीवुड में क्यों नहीं है भाई? आप तो बोलती हैं कि हमारे भोजपुरी के सिंगर तो गंवार है, पता नहीं उन्हीं को, पवन सिंह को ही बोली हैं, अभी आज ही बोली हैं गंवार। हमारे भोजपुरी में कितने लोग हैं? मनोज तिवारी जी हो गए, निरहुआ जी हो गए, खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, तो यही लोग तो मेन है। तो इन्हीं लोग, ये जब ये लोग गंवार है, खेसारी जी को भी बहुत लोग बोलते हैं गंवार है, पवन जी लोग को भी बोलते हैं कि हाँ गंवार है। तो आप क्यों है यहाँ? क्यों भोजपुरी में है? बॉलीवुड में कहाँ उठा के फेंकिए, सब पता न चली। अच्छा, अक्षरा सिंह जी कहते हैं, पवन सिंह आज ही बयान आया था कि जो है गंवार वाला है, गंवार वाला हरकत हरदम करते हैं, और आज भी गंवार वाला हरकत किए हैं। वे गंवार पसंद रहे नू, बिया कली तो ठीक रही। और हमें ये चीज, किसी कोई भी लड़का लड़की क्यों उम्मीद करता है भाई कि हमसे शादी करे? अगर लड़का तुमसे नहीं करना चाह रहा है तो तुम्हारा खुद का भी एक सेल्फ होना चाहिए, मत करो। और सबसे पहली बात कि 4 साल से 3 साल से किसी से कोई प्यार कर रहा है तो अपने माँ बाप का तो नहीं छोड़ देगा भाई। उसके माँ बाप चाहेगा, करेगा, नहीं चाहेगा नहीं करेगा। बिना बियाह के तो इतना डोमकच भइल, शादी हो जाए तो रोज मीडिया घुसल रही पवन सिंह के घरे। पवन सिंह जी जब इन विवादों को नहीं उखाड़े थे, कुछ विवाद के बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे थे, तो अक्षरा सिंह का पिताजी सबसे पहले इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद अक्षरा सिंह का भी बयान आता है। इंटरव्यू ही इसलिए दिया गया है कि पवन सिंह बोले, क्योंकि मार्केट बहुत डाउन चल रहा है और पवन जी थोड़ा सा बोलेंगे तो मामला इतना बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही जाएगा। मतलब पवन सिंह जी कुछ बोलेंगे अक्षरा सिंह की वजह से, अक्षरा सिंह के बारे में? बिल्कुल। ये लोग तो टेंशन में होंगे कि अरे यार इतना साल हो गया, आज तक वो बंदा चू तक नहीं किया, कल किए हैं तो थोड़ा सा। और हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता, आप बोलती हैं कि आप फॉलो ही नहीं करती हैं उनको। प्रोग्राम कल का बंद हुआ है 11 बजे, और आप रात में ही 1-2 घंटे बाद आप स्टोरी लगाती हैं वैसा कुछ इंस्टाग्राम पे कि पहली पत्नी को छोड़ दिया, दूसरी वाली को फ्लैट दे के शिफ्ट कर दिया, तीसरी वाली को छोड़ ही रहा है। अच्छा, पवन सिंह जी का इतना शादी हुआ है, उसके बाद भी अक्षरा सिंह उनके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार थी। ये चीज़ें ज्योति सिंह द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इतने आपने बेटी को आप क्यों नहीं समझा? तभी नहीं इतना परेशान थी तो आप कहाँ से सही हैं? अगर कोई गलत है तो हम उसको क्यों सपोर्ट करें? सबसे पहली बात कि अगर हमें किसी से प्रॉब्लम है तो हमें रिएक्ट ही क्यों करना उसके नाम पे, उसके बात पे, उसकी चीज़ों पे। और रहा बात पवन सिंह का, तो वो तोहरो घर के बारात में तू खुद ही बाजे से ना रोक पैबू। और आप क्योंकि देखिए ये सच्चाई है, अक्षरा सिंह का गाना बारात में नहीं बजता है,
व्यूज चला जाए, जो चलना है रील पे चलना है चल जाए, लेकिन बारात में नहीं बजता है। बारात में चंदन चंचल, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, टुनटुन यादव, जो भी हो, जो मार्केट के सिंगर है वही बजते हैं। अक्षरा सिंह जी का बयान आया कि पवन सिंह का पहले 2 शादी हो गया था, तो ज्योति सिंह क्यों शादी की थी? तो ज्योति सिंह का भी तुम बयान काहे है। थी? हाँ, क्यों रिलेशनशिप में क्यों? वो तो अपने घर परिवार से फिर भी की थी, आप क्यों थी? अच्छा, पवन सिंह, ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह, ये तीनों मामला जो भोजपुरी इंडस्ट्री में तेजी से ट्रेंड कर रहा है। अक्षरा सिंह जी का बयान आया है कि हम फरियाना चाहते हैं, अभी पटना एयरपोर्ट पे भी हैं। तो अक्षरा सिंह पवन सिंह से फरियाना चाहती है, कुछ कहिएगा इस मामले में? क्या मन फरियाना? अब क्या बाकी रह गया कि फरियाओ? लड़ना चाहती है तो जाओ सामने सामने लड़ लो, मिलके जीत जाओगे उठा के। अरे क्या ही बोलूं, मुझे समझ, मतलब किस टाइप का लड़ना, क्यों लड़ना? वो तो अगला नहीं बोला है कि लड़ना है, वो अगला लास्ट में भी यही बोला है कि आगे बढ़। आप पे भी आरोप लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह का आप सपोर्ट करते हैं। पवन सिंह का आप हरदम सपोर्ट करते हैं क्योंकि पवन सिंह गाना में आपको काम देते हैं, इसलिए। कितना गाना में काम कर लिया भाई? लगभग 1-2। तो उसके लिए मैं सपोर्ट करूंगी। आरोप लोगों द्वारा लगाया जाता है ना। नहीं, गलत बात नहीं। जब मैं शुरुआत की थी तो पवन सिंह से शुरुआत नहीं की थी, मैं लोकल सिंगरों से ही की थी, और आज भी मैं कंटिन्यू शूटिंग करती तो उनका ही करती। मुझे कोई स्वार्थ नहीं कि मुझे काम मिले, मुझे काम करना है। जो सच है सो सच है। कुछ दिन पहले पवन सिंह जी के साथ आपका गाना आया था, तो लोग द्वारा कहा जा रहा था कि चमचाई करके वो गाना में काम कर ली। वो उनकी मेंटलिटी है, जिसको बोलना है वो मेरे मुंह पे बोलने आए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोई पवन सिंह के साथ आपका आने वाला? पता नहीं, जब आएगा तो आप लोग देख ही लेंगे। जैसे था, क्या कहिएगा अपने चाहने वाले को? कुछ नहीं कहते कहते थक गए। कुछ नहीं कहते। और हाँ, एक चीज़, जब समर सिंह वाला भी मामला हुआ था तो समर सिंह से इसका चक्कर होगा, समर सिंह के साथ इसको काम करना होगा। आज वही समर सिंह बाहर आ गए, वही लोग उनको सुनने भी लगे, वही लोग उनको देखने भी लगे, वही चमचे उनके पीछे भी घूमने लगे। तो अब पल्लवी सिंह का नाम नहीं आ रहा है कि पल्लवी सिंह कहाँ गई? अरे भोजपुरी इंडस्ट्री या किसी भी अन्य मुद्दाओं पे पल्लवी सिंह जब आवाज़ उठाती है तो पल्लवी सिंह को गलत साबित किया जाता है। उसके बाद भी आप जो है डटे रहती हैं। हो नहीं पाते। खैर कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि अपना इज्जत अपने हाथ में होता है, तो हमें उसको बचा के रखना चाहिए। और दुनिया में जितने लड़के हैं, जरूरी नहीं कि सारी लड़कियों से प्यार किए, मतलब जिससे भी प्यार किए उसे शादी करके अपने घर में ही रखे, ये जरूरी नहीं होता है। चाहे लड़की भी, बहुत सारे लड़कों को कहना चाहूँगी, जिसकी जैसी सोच वैसा सोचे, लेकिन हाँ कोशिश करना चाहिए कि जो सच है इंसान वही सोचे वही देखे। चलिए, तो ये थी हमारे साथ पल्लवी सिंह जी। इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ राय चीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो, अगले एपिसोड के साथ।